रानी फूलमदेह ने किसको जन्म दिया? जब राजा ने उस तोते को देखा तो रुदन मचाते हैं, विलाप करते हैं, उदास हो जाते हैं। अकरइयो के सोच कर यज्ञों का आयोजन कराया, ब्राह्मणों ने वरदान दिया और उस दिन का मन मन्युए अगर बेटा होगा। अरे बेटे की जगह दौरे क्यों होया? यो क्यों करनाश होया? यकीन नहीं होता, मेरे को यकीन नहीं है कि रानी फूलमदेह ने इस तोते को जन्म दिया। तो सलाहकार महामंत्रियों ने कहा कि महाराज हमें तो ऐसा लगता है इस तोते में क्यों माया हो? तोते में माया? हाँ, इतिहास गवाह इस बात का, जिसका किसी ने भी यकीन हो वो चीज हो रही है। हमें तो इस तोते में कुछ माया है कि आगे जाके भाई यो छोरे का रूप ले ले, लड़के का रूप ले ले। तो महाराज उदास होकर अपने मन के भाव प्रकट करते हैं और वो महामंत्री उनको बताते हैं, इतिहास दिखाते हैं। वो दर्पण की इतिहास में न्यू होया है। कैसे? शरीर का बढ़ाया खून असुरों के सी वृत्ति करके रस्सियों का कढ़ाया खून। एक तंबे के कलशे में गला के शिवजी पर चढ़ाया खून। शिवजी पर के उठा जनक के बाग में गलाया खून। बाग में गलाया मेरा जनक की पुत्री बहुरा, जनक की पुत्री वो बहुरा बची रावण के कपड़ पर ब्राह्मण के वेद सुनते बेवता सदा की करेगी बेवता सदा की
भाई यकीन नहीं होता। लंका में महाराज रावण ने एक घोषणा कर दी, मेरे राज्य में जो रहता है सबको कर देना होगा, टैक्स देना होगा। ऋषि महात्मा भी राज्य में रहा करते। लंकेश के पास आके कहते कि हे महाराज, हम तो साधु हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, हम कितना टैक्स देंगे? अगर ना टैक्स दोगे तुम्हारे शरीर से खून निकाला जाएगा। पंडित प्रताप जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद। पंडित बाली जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। मना कर देते हैं टैक्स देने से। ये बताते उन ऋषियों के शरीर से खून निकलवा लिया, उस खून को एक तांबे के बर्तन में घलाकर, क्योंकि शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था भोलेनाथ का, अपने भक्त के भाव से भगवान शिव को अर्पण कर दिया, उस पर रख दिया। विद्वानों ने कहा कि महाराज यो क्या कराया? क्यों? ये तपस्वियों का खून है, ऋषि महात्माओं का खून है। जहां पर ये रहेगा उस राज्य का नाश होना है, अकाल पड़ेंगे, भ्रष्ट होगा वो राज्य। यहां से इस खून को उठाइए जल्दी से जल्दी। ये बताते हैं वहां से उस कलशे को उठाकर राजा जनक के बाग में जाकर गाड़ दिया। जिस दिन से वो कलशा वहां पर गड़ा था, उस दिन से महाराज जनक के राज्य में अकाल पड़ना शुरू हो जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं, जनता भूखी मरना शुरू हो जाती है। ब्राह्मणों को बुलाया महाराज जनक ने, विद्वानों को बुलाया कि ये विप्रो हे ब्राह्मणों हे विद्वानों, ये समस्या आई है मेरे राज्य में, इसका कोई समाधान। उन्होंने अपने लेख देखा, अपने ज्योतिष ज्ञान से कहा कि महाराज ये ज्योतिष का ज्ञान ये बताता है कि जब इस नगरी का राजा खुद अपने हाथ में हल लेकर जुताई करेगा तो बारिश होगी, और बारिश होगी तो फिर अकाल खत्म हो जाएगा। उन विद्वानों के कहने पर महाराज जनक ने हल, देखना हल का दूसरा नाम सीता होता है, उस हल को जोत के और जब उसको आगे चलाया तो एक जगह पर जाकर वो रुक जाता है। जोर लगाया ना गिन सरके, वहां पर खुदाई करी तो क्या देखा, जितना उन्होंने कलसा दाब रखा था वहां पर एक कन्या मिली, उसको बाहर निकाला, उस हल के नाम से उसका नाम सीता रख दिया कि महाराज वाह सीता थी, तो उस रावण का नाश करया। बेरा पट्टिया न्यू भी होया करे, अगना भाई न्यू नहीं होया करता, अक पाया। दूसरे नंबर पर किसका उदाहरण दिया, कैसे? और अच्छे मेरे लिए बहुत ही आदरणीय हमारे भाई हैं दीपक पंगाल जी, बहुत अच्छे समाज सेवी मेरे भाई, समाज के हर कार्य में आगे रहते हैं। कोई को मैं काम बता दो, सारा सबकी मदद करते हैं। भाई दीपक पंगाल जी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। पंगाल साहब को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। दूसरे नंबर पर क्या कहा, गांधारी के आलो थड़ा, गांधारी के आलो थड़ा, वेद व्यास की चतुराई सोबती जब करी काटक एक बड़ी छोटी पाई, सोगी की मटकी मंगवा के एक एक बोटी छटवाई। 99 लड़के एक लड़की जो सन के राजा कह गई, सन के राजा कह गई। अरे ऐसा करो वंश चालेगा, ऐसा करो
मेरे लिए बहुत ही आदरणीय मेहर सिंह मेंबर साहब 100 रुपये से मान सम्मान आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। ये बताते कि महाराज दूसरे नंबर पर कि महारानी गांधारी जब गर्भवती रही तो 9 महीने बीत जाते हैं, कोई संतान नहीं हुई। 10वां महीना बीतता, 11वां बीतता और कहीं महीने बीत जाते हैं। महारानी सत्यवती ने वेदव्यासजियों को बुलाया, अब बेटा देखिए बालक ना होता के बीमारी है। अपने ज्ञान से गर्भ के अंदर जाग कर देखा बालक हो दो कि माँ बालक बुलकना है, अकोर अक लोथड़ा है, अक फिर अक तू रुक, मैं समाधान करता हूं। अपने तपो से, अपने तप बल से उस लोथड़े को बाहर निकाला। उस लोथड़े की एक जैसी 100 बोटी काटी। आज जब 99 पूरी होकर एक रहेगी छोटी ही। 100 घी की मटकी मंगाई, सभी बोटियों को घी में डाला गया, बड़ी सुरक्षित जगह पे उनको रखा। कुछ दिनों के बाद उन मटकियों से 99 लड़के और एक लड़की, सब लोग 100 करो सोना 99 थे, रुके मारा 100 करो थे, सोना 99 थे, एक छोरी थी। अगर महाराज वहां पर कुरुवंश खत्म हो गया था, लेकिन वेद व्यास जी की चतुराई से, उनके तप से, उनके ज्ञान से फिर सुचालू हो गया। न्यू भी होता देखा है, अगर नहीं भाई न्यू भी नहीं देखा मन कदे होता अको होया के अखा। और सुनो तीसरे नंबर पर किसका उदाहरण दिया। ऋषि उप्याज ऋषि, याद ऋषि उप्याज ऋषि, वेदी में रंगरोली वर्गी, वेद के मंत्र बोल बोल के दाब की कुसा पाड़ कर दी। एक कुसा कलर का होगा देखने लगा भूप चुकरी। हे परमेश्वर तेरी लीला नारी किसी अग्नि मत लड़की लड़की करेगी। द्रुपद की पुत्री बहु द्रुपद की पुत्री और बहु अर्जुन की। ब्राह्मणा के वेद झूठे बेमता, लड़की करेगी बेमता। कभी अग्नि से भी कोई लड़की पैदा हुई अकना, अगदाब तो छोरा हो गया अकना। मेरी बातों पर यकीन कीजिए, इस तोत्य मध्य में माया है और यो आगे जाकर छोरा होगा, देखिए। अगर मैं क्या करूं, कितने दिनों से इंतजार था वो उस घड़ी का, अगर मेरा छोरा होगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अरे उस फूल मेरी रानी का क्या दोष है, दुनिया ताने देगी, खुद मेरी रानी उस ताने दे है।
मेरा जीना नहीं है। हाँ, मैं इस नगरी का राजा हूं, जीना पड़ेगा, लेकिन अंदर से नहीं जिया जाएगा। कैसे? क्या कहा? बताना सुन के मेरी देवी का खून चले, 24 घंटे रोना होगा, ऊपर आंसू इन बताने सुन सुन के दुकर मेरी देवी का नाच करे, मेरी देवी का नाच करे। ये झूठ साजन मलक दो, झूठ साजन मलक दो, क्या बढ़ाएंगे वेद झूठे बेवदा, चलाकी करेंगी बेवदा, चलाएंगे लोग ये चलाएंगे वोट मांगे